Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about hydrolysis. So inorganic जो भी compounds हैं वो hydrolysis क्यों करते हैं, क्या क्या conditions हैं hydrolysis की और hydrolysis के बाद क्या क्या product की formation होगी उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So first है कि hydrolysis होती क्या है, मतलब कोई भी inorganic compound है, for example BCl3 है, that will react with water. So this reaction with water is known as hydrolysis. So यहाँ पे hydrolysis होती क्यों है? To remove deficiency. To remove deficiency. ये कैसे होगी? जैसे हमारे पास BCl3 है, इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ से जो बोरोन है, बोरोन के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इस बॉन्ड से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से. बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब बोरोन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. ठीक है. अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब बोरॉन के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है उनमें क्या करेगा? शिफ्ट करेगा. सो ये वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर बोरॉन को देगा और यहां से क्या बनाइए? दिस इज BCl Cl Cl OH2 with positive sign. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से ये क्या बनी है? एक sp3 स्टेट बनी है. यहाँ पे ये स्टेट क्या थी? sp2. जो बोरोन है उसकी हैबिटेशन कितनी थी? यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे बोरोन की हैबिटेशन कितनी होगी? sp3. ये एक इंटरमीडिएट बना. ठीक है. यहाँ पे सभी बॉन्ड क्या है? फुल बॉन्ड है, कोई भी पार्शियल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और एक Cl रिलीज हो जाएगा. सो यहाँ क्या बच गया? B, एक हो गया OH, एक Cl और एक Cl. क्लियर. सिमिलरली 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और जो 2 Cl है उनकी जगह पे 2 OH की अटैचमेंट हो जाएगी. क्लियर. सो यहाँ से दिस इज व्हाट? दिस इज H3BO3 बोरिक एसिड. क्लियर. तो हाइड्रोलिसिस कौन कौन से कंपाउंड्स करते हैं? जैसे CCl4 है, CCl4 को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोलिसिस के अंडर को जाएंगे, मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और कौन से कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. और सेकेंड इज कि कंपाउंड रिएक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी. तो अभी इसको हम देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. सो हियर इज कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस की क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी एटम है जिसके ऊपर हम वाटर का अटैक करा रहे हैं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए. अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में हमने देखा है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर. सो अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी तो वो लोन पेयर अपना ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा और हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. हमें चेक करना है कि किसमें हाइड्रोलिसिस होगी. सो CF4, CCl4, NF3, AlCl3, NCl3, SiCl4,
SiF4, SF6, TeF6, ClF3, XeF6, OF2 और SF4। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोलिसिस करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं पहले वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है। ठीक है, कार्बन कौन से ग्रुप से पीरियड से बिलोंग करता है? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो कार्बन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। और जैसे हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स में तो 1s होता है, 2 का कितना होता है? 2s 2p, 3 का कितना होता है? 3s 3p 3d। मतलब जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी फीलिंग कब आएगी? जब थर्ड पीरियड में शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे कार्बन के पास में 2s है 2p है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी ऑर्बिटल क्यों नहीं है। तो डी ऑर्बिटल इसलिए नहीं है क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता। 2d होगा तो n कितना हो गया? 2 और l भी कितना हो गया? 2 और n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वेकेंट कैसा भी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सेम केस है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है और इसके खुद के पास भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है। नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, सो ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। नाउ मूविंग टू AlCl3, एल्यूमिनियम किसमें आता है? थर्ड पीरियड में। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सो 3 आ रखा है, मतलब थर्ड पीरियड में है। सो यहाँ पे 3d 0, मतलब डी ऑर्बिटल्स हैं लेकिन वेकेंट है। क्लियर, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो वाटर अपना लोन पेयर है वो ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल उनमें शिफ्ट कर सकता है, या फिर पी के भी 2 ऑर्बिटल खाली हैं। सो इसमें क्या है? AlCl3 के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। क्लियर। NCl3, इसमें नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब नाइट्रोजन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास तो है। क्लोरीन किस में बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है 3d 0, इसी वजह से ये हाइड्रोलिसिस करेगा। इसको हम NF3 से कंफ्यूज नहीं करेंगे। NF3 में जो फ्लोरीन था वो भी सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता था, इसीलिए उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं थी, एज सिमिलर टू नाइट्रोजन। लेकिन NCl3 के अंदर जो क्लोरीन है उसके पास में डी ऑर्बिटल है, इसीलिए वो हाइड्रोलिसिस करेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज SiCl4। SiCl4 सिलिकॉन कहाँ से बिलोंग करता है? सिलिकॉन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर। सो यहाँ पे 3d 0 वेकेंट ऑर्बिटल है, हाइड्रोलिसिस कर सकता है। SiF4 सेम है, हाइड्रोलिसिस कर सकता है। सिलिकॉन के पास में डी ऑर्बिटल्स हैं। नाउ SF6 सल्फर बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है, बट यहाँ पे हम केस लगाएंगे क्राउडिंग का। क्लियर। तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। सो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है? स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर। TeF6 सल्फर और Te एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सल्फर का साइज स्मॉल है, इसीलिए उसके सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। टेलुरियम का साइज क्या है? लार्ज है, ये सल्फर के कंपैरेटिवली और भी इजीली 6 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है? इसका साइज लार्ज होने की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो गई? स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो गई? कम हो गई। सो इसकी वजह से ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कर सकता है। क्लियर। ClF3 क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस करेगा। XeF6 ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोलिसिस के अंडर हो जाएगा।
ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, इसीलिए ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। SA4 सल्फर के साथ में जब 6 फ्लोरीन थे तब स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो गई थी, लेकिन जब 4 फ्लोरीन है तो इजीली क्या है, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। सो दिस विल ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्लियर? तो ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो हाइड्रोलिसिस कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी स्पीशीज हाइड्रोलिसिस करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि किसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी और किसकी हाइड्रोलिसिस कम होगी। सो हम लिख सकते हैं मोर हाइड्रोलिसिस और लेस हाइड्रोलिसिस। किन स्पीशीज में हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी और किन में कम होगी। सो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, चार्ज डेंसिटी। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, हाइड्रोलिसिस भी इंक्रीज करेगी। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, हाइड्रोलिसिस भी इंक्रीज करेगी। सेकेंड, स्टेरिक क्राउडिंग। So hydrolysis is inversely proportional to steric crowding. Is inversely proportional to steric crowding. जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी हाइड्रोलिसिस उतनी ही कम होगी। क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MgCl2 AlCl3 SiCl4 और PCl5। इसमें हमें हाइड्रोलिसिस के ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। दिस इज +2 +3 +4 एंड +5। नाउ क्या बोला था कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा हाइड्रोलिसिस उतनी ही ज्यादा होगी। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेकेंड, AlCl3 एंड CCl4। जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो एक बार ये जरूर चेक करा करो कि हाइड्रोलिसिस होगी भी या नहीं। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए हाइड्रोलिसिस ऐसे कंपाउंड दे देते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। जैसे इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें +3 +4, तो हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली इसको टिक करेंगे कि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा हाइड्रोलिसिस। बट हमने अभी देखा है कि CCl4 है वो हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सो जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा ही नहीं तो चार्ज का फैक्टर ही नहीं आता, इसलिए हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, दिस वन। सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास स्पीशीज है PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं +3 +3 +3 +3। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी बराबर है। अब हमें जो हमने वर्ड यूज किया था चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, छोटा आयन मतलब छोटा साइज जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज हो। फास्फोरस का साइज स्मॉल होता है। फास्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि +3 चार्ज है, बट वो किस पे है, फास्फोरस पे, जिसका बहुत स्मॉल साइज है। और यहाँ पे क्या है, +3 चार्ज है लेकिन एक बड़े एटम के ऊपर है, बिस्मुथ का साइज बहुत बड़ा है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज ज्यादा हो और साइज स्मॉल हो, स्मॉल साइज के ऊपर ज्यादा चार्ज। ज्यादा चार्ज किस पे है, PCl3। सो इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है SF6, SEF6 और TEF6। क्लियर। यहाँ पे हमें क्या देखना है, सेम जैसे अभी तक हम देखते आए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आते हैं हमें ये देखना है कि कोई हाइड्रोलिसिस करेगा भी या नहीं। ये वाला हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या है, स्टेडी क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी ना। यहाँ पे देखते हैं हम, इन दोनों में अगर हम देखें तो स्टेडी क्राउडिंग का अगर फैक्टर लगाएं तो यहाँ पे सिलीनियम, ये दोनों कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16, सेलेनियम और टेलोरियम। टेलोरियम का साइज बड़ा है, सेलेनियम का साइज छोटा है। छोटे साइज के साथ में 6 फ्लोरीन है, यहाँ पे बड़े साइज के साथ में 6 फ्लोरीन है, तो स्टेडी क्राउडिंग किस में कम होगी, टेलोरियम में। सो दिस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस फास्ट। क्लियर। नाउ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी। हाइड्रोलिसिस का अभी तक हमने देख लिया कि कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद में प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। The topic is hydrolysis product. फर्स्ट देखते हैं, अगर BCl3 है हमारे पास में, BCl3, सो BCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बोरोन के साथ क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे हम क्या करते हैं, वाटर को डिसोशिएट करते हैं। वाटर से मिला एक H+ और एक बन गया OH नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पे भी हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बोरोन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। सो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। क्लियर। यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एक एक बॉन्ड को तोड़ते जाना है और उसके रिस्पेक्ट में हम आयंस, चार्ज के अकॉर्डिंग हम आयंस पुट करेंगे। तो अगर ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो Cl के साथ में क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ वाटर दैट इज H पॉजिटिव। क्लियर। यहाँ से अब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो Cl के पास में H पॉजिटिव चला गया, यहाँ से क्या आ गया, OH किसके साथ आ गया, बोरोन के साथ में। यहाँ पे करेंगे इसके साथ में भी H पॉजिटिव आ गया, OH क्या आ गया, बोरोन के पास में। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव इधर आ गया, OH किसके पास आ गया, बोरोन के पास में। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 3HCl बने प्लस बोरोन के साथ में 3 OH लगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं कि दिस इज H3BO3। क्लियर। तो जब भी BCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मिलेगा, 3HCl मिलेंगे और एक H3BO3। क्लियर। यही इसी कॉन्सेप्ट को हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है AsCl3। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। फर्स्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आर्सेनिक और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। नाउ हमें बॉन्ड ब्रेक करने हैं, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, वाटर का Cl नेगेटिव है तो वाटर का पॉजिटिव पोर्शन किसके पास जाएगा, Cl के पास में, और नेगेटिव पोर्शन किसके पास जाएगा, आर्सेनिक के पास में। यहाँ से भी पॉजिटिव पोर्शन इधर गया, नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे गया, पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पे गया, नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे गया। सो यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ, हमें मिला यहाँ से 3 HCl और एक आर्सेनिक के साथ में लोन पेयर, और यहाँ पे 3 OH इसके साथ में कनेक्ट होंगे। क्लियर। सो AsCl3 की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। थर्ड, अगर NCl3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, NCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेक करते हैं, Cl के साथ में क्या आएगा, Cl के क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पोर्शन दैट इज OH।
तो नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया, H पॉजिटिव। यहाँ से भी नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, H, इसके साथ क्या आ गया, OH। यहाँ पे OH, यहाँ पे H। तो नाइट्रोजन के साथ क्या बना, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से बन गया अमोनिया प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ HOCl, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन। NCl3 का नॉर्मली जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, H और OH को प्लेस करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल PCl3। PCl3 की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन 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 और एक लोन पेयर। नाउ बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखते हैं। फॉस्फोरस के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फॉस्फोरस से, इसलिए डेल्टा नेगेटिव। ना वाटर का जो पॉजिटिव, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे, हर बॉन्ड के ब्रेक के साथ में वाटर का H और OH अरेंज करना है। सो पहला जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो Cl के साथ क्या आ जाएगा, H, और फॉस्फोरस के साथ क्या आ जाएगा, OH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे क्या आ गया, OH। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ गया, H। तो यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया कि 3HCl रिलीज हो गई, बट फॉर्म क्या हुआ, P के साथ में एक OH, एक OH, एक OH और एक हमारे पास में लोन पेयर था ही। क्लियर। अब ये जो है, ये एसिड इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है। इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, सो ये जो लोन पेयर है वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे। सो यहाँ से क्या बना, P डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, दिस इज OH OH, दिस इज लोन पेयर। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, ये H पॉजिटिव रिलीज होगा और ये जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ वो यहाँ लोन पेयर की जगह शिफ्ट करेगा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH। सो जब भी PCl3 की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो हमें क्या ऑब्टेन होगा, H3PO3। क्लियर। Now next is PCl5 की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो PCl5 की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। PCl5 की जो हाइड्रोलिसिस है वो 2 स्टेप्स में होती है। पार्शियल जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से PCl5 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बनेगा, फॉस्फोरस क्लोरीन 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 क्लोरीन। सो जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो हमें क्या ऑब्टेन होता है, फॉस्फोरस के साथ में 2 OH लग जाएंगे। ये जो 2 OH है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लियर। नाउ अगर फुल हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ से क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है ये हट जाएगा। सेम ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दिस इज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से फॉस्फोरस के साथ 3 OH आ जाएंगे, तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सो दिस विल बी द प्रोडक्ट OH 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 प्लस HCl 3HCl। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम SiCl4 की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो SiCl4 को ड्रॉ कर लेते हैं। सिलिकॉन के साथ में 4 क्लोरीन, सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज शो किया है। नाउ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। वाटर का H पॉजिटिव किधर जाएगा, क्लोरीन की साइड में, OH किधर जाएगा, सिलिकॉन की साइड में। H यहाँ पे जाएगा, OH फिर सिलिकॉन की साइड में। ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H इधर आया, OH क्या आ गया, सिलिकॉन की साइड।
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H यहाँ पे आया, OH यहाँ पे आया। सो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, सिलिकॉन के साथ में 4OH। Now what is this? This is silicic acid. Clear? Moving to next concept, hydrolysis of oxides. जब हम ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। सो इसके लिए एक बेसिक जो कंडीशन है वो क्या है, पहले हम नाइट्रोजन की एसिड देख लेते हैं। नाइट्रोजन की कौन कौन सी एसिड है जिनको हम पढ़ते हैं, HNO2 और HNO3। ठीक है, फॉस्फोरस की कौन कौन सी एसिड है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। सल्फर की हम कौन कौन सी एसिड पढ़ते हैं, H2SO3, H2SO4। क्लोरीन की हम कौन कौन सी एसिड पढ़ते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। मैंने एसिड्स क्यों लिखी हैं, इसके पीछे एक रीजन है। अभी हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इन एसिड्स की हेल्प से। यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3 +5। यहाँ पे कितनी होगी, 1, 3 एंड 5। यहाँ पे कितनी होगी, +4 +6। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7। क्लियर। अब क्वेश्चन है कि हमें कोई भी ऑक्साइड गिवन है, जैसे कि अगर SO2 गिवन है और इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करनी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। N2O5 की अगर हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। P4O6 की अगर हाइड्रोलिसिस करनी है, Cl2O7 की अगर हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, Cl2O6 की अगर हाइड्रोलिसिस करनी है, SO3 हाइड्रोलिसिस, N2O3 की हाइड्रोलिसिस एंड P4O10 की हाइड्रोलिसिस। क्लियर। अब इनके प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो जब भी ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑक्साइड के अंदर जो सेंट्रल एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड बनेगी। सल्फर की +4 की एसिड कौन सी थी, H2SO3। क्लियर। ये इसीलिए लिखा गया है कि ये एसिड्स हैं, इनकी हेल्प से हमें पता है कि कौन सी एसिड के अंदर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है नाइट्रोजन की, +5। सो नाइट्रोजन की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, N2O5 की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वो एसिड बनेगी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। सो +5 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसमें है, HNO3। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। P4O6 यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3। फॉस्फोरस की वो एसिड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कौन सी एसिड है, H3PO3। क्लियर। Cl2O7 यहाँ पे हम इसको बैलेंस भी करेंगे, 4 मोल्स मिलेंगे क्योंकि फॉस्फोरस 4 है। क्लियर। नाउ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। सो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एसिड मिलेगी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो +7 किसकी है, HClO4, इसके 2 मॉलिक्यूल। नाउ Cl2O6 ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहाँ पे आती है कंफ्यूजन। हमने क्लोरीन की अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड कौन कौन सी देखी, +3 +5 +1 +7, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, +6। तो +6 से +6 वाली एसिड बननी चाहिए, +6 की एसिड है नहीं, तो +6 है उससे एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली एसिड लिख देते हैं, मतलब +5 की एसिड लिखते हैं HClO3 और +7 की एसिड लिखते हैं HClO4। दिस इज HClO4।
क्लियर। तो अगर कोई ऐसा ऑक्साइड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई भी एसिड नहीं है, तो क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे जस्ट एक नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एसिड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ SO3 में यहाँ पे हो गया +6, तो +6 की कौन सी एसिड है, सल्फर की, H2SO4। N2O3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कौन सी एसिड होगी, HNO2। क्लियर। P4O10 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 की कौन सी एसिड है, H3PO4, कितना, 4। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी सेट हो सकता है, इसको रिवर्स में पढ़ते हैं। रिवर्स क्वेश्चन हो सकता है कि HClO4 जो एसिड है उसका अनहाइड्राइड क्या होगा। अनहाइड्राइड क्या होता है, उसी का ऑक्साइड, मतलब ये जो एसिड है इसमें से अगर वाटर रिमूव कर देंगे तो अनहाइड्राइड क्या बनेगा। सो उसको भी हम इसी तरह से देखेंगे। ये कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। सो +7 का जो ऑक्साइड होगा वही उसका क्या होगा, अनहाइड्राइड होगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसमें अगर इस तरह का हो तो हम क्लोरीन का वो ऑक्साइड देख लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। क्लियर। सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन पूछ लें H3PO3 का अनहाइड्राइड क्या होगा, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। सो +3 के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, P4O6। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट टिक करने के लिए ये ट्रिक हेल्पफुल है। क्लियर। अब इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, जैसे P4O6 का अगर स्ट्रक्चर बना के और वहां से उसको, जैसे हमने अभी बॉन्ड ब्रेक करके किया था, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट है, वो क्या है, थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। सो अगर उसको बना के देखेंगे तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो P4O6 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, P4O6, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, 4 फॉस्फोरस को यूज करते हैं। सभी फॉस्फोरस को एक एक ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। जो अल्टरनेट है उनको भी हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। सभी फॉस्फोरस के यहाँ पे देखो अब कितनी होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी हो चुकी है 6। नो यहाँ पे सब फॉस्फोरस के पास में क्या है, एक लोन पेयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। नाउ यहाँ पे सेम वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सो बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करते हैं। पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। एक को अगर सभी सिमेट्रिकल है, एक का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सेम सभी का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब वाटर का कौन सा पोर्शन ऑक्सीजन के साथ में जाएगा, H। फॉस्फोरस की साइड कौन सा आएगा, OH। यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ से OH आएगा और इसके साथ में जाएगा H, OH और H। क्लियर। सो यहाँ पे फिर इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड आ गया H, फॉस्फोरस की साइड OH, ऑक्सीजन की साइड हो गया H, फॉस्फोरस की साइड OH, फॉस्फोरस की साइड OH, H। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH, H, यहाँ से H, OH, यहाँ से OH, H, दिस बॉन्ड H, OH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH, H, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, H, OH। क्लियर। सो यहाँ से अगर ओवरऑल हम इसको देखेंगे तो H3PO3 कितने बनेंगे, 4। फॉस्फोरस 4 है तो H3PO3 भी 4 ही बनेंगे। वाटर कितने बनेंगे। सो ये क्वेश्चन सेट होता है कि P4O6 में कितने, P4O6 के हाइड्रोलिसिस के लिए कितने वाटर की जरूरत है। तो वाटर कहाँ से बना, कितनी ऑक्सीजन है, देखो एक वाटर बना यहाँ से 1 2, सेंटर में जो है 3 4 5 एंड 6। सो वाटर कितने यूज हुए, 6 वाटर क्या हो गए, रिक्वायर हो गए फॉर द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O6। क्लियर। P4O10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, P P P P, सबके साथ में ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
कितनी ऑक्सीजन होगी 6, चाहिए कितनी 10, तो सभी को क्या करेंगे डबल बॉन्ड O से कनेक्ट करेंगे। इसकी भी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे सो सेम प्रोडक्ट उसी तरह से बनेगी। यहाँ पे भी क्या होगा, जितनी ब्रिज वाली ऑक्सीजन है सबसे वाटर मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने यही देखा था, जो ब्रिज की ऑक्सीजन थी सबसे वाटर मिला था। सो ब्रिज की ऑक्सीजन कितनी है, एक यहाँ से, एक यहाँ से 2 3 4 5 6, तो 6 वाटर की क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। फॉस्फोरस के साथ में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ ही है और 3 जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वहां से OH आ जाएंगे। तो एसिड कौन सी बनेगी HCPO4, कितने बनेंगे मोल्स 4 मोल्स, क्योंकि फॉस्फोरस कितने हैं 4। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर है H2S2OH, इसका हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बनाना है। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, O सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। सो अगर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे सो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। वाटर का एक पोर्शन, अब दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो वाटर का एक ऑक्सीजन एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ लगा देते हैं, OH एक तरफ लगा देते हैं। हाइड्रोजन जब इधर लगाया तो ये क्या बन गया H2SO4 प्लस, ये क्या बना सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OOH। ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ H लगेगा, इधर क्या लग जाएगा OH। सो दिस विल बी इक्वल टू H2SO4 प्लस H2O2। दिस इज पर एसिड, परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड होती है उसमें, देखो ये परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्सी एसिड है। सो जब भी परऑक्सी एसिड को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे सो वहां से H2O2 की फॉर्मेशन होगी। ये लैब में आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि H2S2OH है, वो परऑक्साइड बॉन्ड कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे हाइड्रोलिसिस करके। अगर H2O2 की फॉर्मेशन हो रखी है तो मतलब वो क्या है, परऑक्सी एसिड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। H2O6, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, OH। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ H और एक तरफ OH, इधर भी लगा सकते हैं कोई भी बॉन्ड। तो एक तरफ बन गया H2SO4 और एक तरफ बन गया H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl2O8, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +8। सो जब भी देखो क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है +7, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है +6। तो हम ये ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप 13 की मैक्सिमम हो सकती है +3, 14 की हो जाएगी +4, 15 की +5, 16 की +6, 17 की +7। सो अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड गिवन है इन ग्रुप्स के अंदर से, जैसे क्लोरीन का जो ये ऑक्साइड गिवन है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप की जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, हमेशा पेरोक्साइड बनेगा। सो यहाँ पे क्या है +8, क्लोरीन की जो ग्रुप है ये कौन से 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, +7 मैक्सिमम हो सकती है। सो यहाँ से जब ये बनेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड बनेगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड कौन सी है, HClO4 +7 की प्लस H2O2। क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, जैसे PCl5 है,
ASCl5 है, SbCl5 है और BiCl5 है। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, जबकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। किस वजह से, क्योंकि इन दोनों का साइज क्या है, बड़ा है। सो बड़े साइज की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लेस है। सो वी कैन से दैट लेस चार्ज डेंसिटी। हमने पढ़ा था कि मोर हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, छोटा साइज हो और पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा साइज है, चार्ज सब पे सेम है, तो ये क्या हो गया, लेस चार्ज डेंसिटी है। इस वजह से लेस चार्ज डेंसिटी क्यों है, मोर साइज की वजह से। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। तभी SbCl5 को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं सो हमें ऑब्टेन होता है SbO पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंटीमोनाइल कैटायन। एंटीमोनाइल कैटायन ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। SbCl3 को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो SbOCl की फॉर्मेशन होगी। नाउ जब BiCl3 को हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, सो वहां पे क्या ऑब्टेन होगा, BiOCl, सेम वैसे ही प्लस दिस इज माइनस, सो दिस इज बिस्मोनाइल कैटायन। बिस्मोनाइल कैटायन, ये जो दोनों कैटायन है ये क्या करते हैं, जब भी हम SbCl3 को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे या BiCl3 को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो टर्बिड सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब क्या होता है, क्लाउडीनेस आ जाती है, सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, वो क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है। सो ये जो दोनों कैटायन है इनकी वजह से क्या आती है, वाइट टर्बिडिटी। सो एक तरह से हम लैब में इसको एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं कि SbCl3 या BiCl3 प्रेजेंट है या नहीं। तो हाइड्रोलिसिस कराओ, वाइट टर्बिडिटी बन रही है, मतलब ये दोनों प्रेजेंट है। क्लियर। ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, जब हमने BCl3 की हाइड्रोलिसिस कराई थी तब हमने सिंपल इसको डिसोशिएट करके बॉन्ड ब्रेक करके प्रोडक्ट बना दिया था, HCl बन गया था और H3BO3 बन गया था। क्लियर। लेकिन जब BF3 को ट्रीट कराते हैं वाटर के साथ में, सो प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, इसको जब ट्रीट कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, एक फ्लोरीन की जगह OH लग गया, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। यहां से क्या निकल गया, HF निकल गया। इसकी फर्दर फिर वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया तो क्या बन गया, BOH OH। सेम वैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक करके हमने किया था, सेम बॉन्ड ब्रेक करके करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ जब BCl3 के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमारे पास H3BO3 बना था और HCl बना था, जो यहाँ पे भी बन चुके हैं। HF बन गया था HCl की जगह सेम, और ये क्या है, H3BO3। बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है, जो ये HF बना है दिस विल रिएक्ट विद BF3। सो यहाँ से जो BF3 है दैट विल रिएक्ट विद HF। HF से हम क्या लिख सकते हैं, F नेगेटिव, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ BF4 नेगेटिव। क्लियर। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम कंप्लीट रिएक्शन लिखें HF के साथ में, सो दिस विल बी इक्वल टू HBF4। क्लियर। सो जब भी BF3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहां से क्या बनेगा, H3BO3 बनेगा प्लस HBF4 बनेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये BCl3 की तरह सेम रिएक्शंस शो नहीं करेगा। क्लियर। और एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि जब HF की रिएक्शन कराते हैं हम SbF5 के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा SbF6, H पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। फ्लोरीन इसके साथ में अटैच हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव।
क्लियर। BCl3 complete BCl3 does not undergo partial hydrolysis, it undergoes complete hydrolysis, जैसे हमने देखा है BCl3 complete hydrolysis की है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि BCl3 भी इस तरह से प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकता। BCl3 में भी HCl निकल है, HCl अगर हम इसको इस तरह से देखें कि BCl3 plus HCl gives rise to HbCl4, बन सकता है, इमेजिनेशन में तो बन ही सकता है। नाउ ये प्रोडक्ट बनता नहीं है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर बोरोन कैसे प्रेजेंट है, BCl4 नेगेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे बोरोन का क्या है, स्मॉल साइज है, क्लोरीन का साइज क्या है, लार्ज। सो बोरोन के सराउंडिंग में 4 क्लोराइड आयन अकोमोडेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से BCl4 है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए BCl3 है वो ये प्रोडक्ट बनाता है, जबकि BF3 को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, SiF4 है, जब उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, हमने अभी रिएक्शन देखी है, क्या बनता है, Si के साथ में 4 OH लग जाते हैं। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H4SiO4। क्लियर। लेकिन अगर इसी की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, यहाँ से सिलिकॉन के साथ में 2 फ्लोरीन है, सो 2 OH लगा देते हैं और 2 फ्लोरीन को रखते हैं। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, 2 फ्लोराइड निकाल दिए। क्लियर। अब जो ये 2 फ्लोराइड है, these 2 fluoride will further react with SiF4, so there will be formation of SiF6 2 negative। क्लियर। सो जैसे BF3 के अंदर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। जब भी SiF4 है उसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, सो यहाँ पे क्या बनेगा, H4SiO4 बनेगा प्लस SiF6 2 नेगेटिव बनेगा। और इसी की जगह अगर हम SiCl4 लेते हैं, सो उसमें क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा H4SiO4 प्लस HCl। क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, BF3 की हाइड्रोलिसिस, BCl3 की हाइड्रोलिसिस, SiF4 की हाइड्रोलिसिस और SiCl4 की हाइड्रोलिसिस। क्लियर। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। Next is hydrolysis of interhalogen compounds. Hydrolysis of interhalogen compounds. So यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का, सो क्या बनेगा, इंटरहैलोजन कंपाउंड हो गए ClF3, ICl, ClF, BrF5, BrF3, BrCl3। इनकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इसको हम देखते हैं। पहले लिखते हैं ClF3, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा। सेकंड है ICl की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ClF, BrF5, BrCf3, BrCl3। क्लियर। यहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, दिस इज +3 +1 +1 +5 +3 +3। सो फर्स्ट इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड कौन सी है, क्लोरीन की, HClO2, दिस इज +3। और जो फ्लोरीन है उसके साथ में क्या लग जाएगा, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है,
सो उसके साथ में क्या आएगा, वाटर का H कनेक्ट हो जाएगा, सो HF। ICl आयोडीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट HOI प्लस HCl। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ICl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए कम है, बॉन्ड को ब्रेक किया, OH इधर लगा, H इधर लगा, ठीक है। CLF, CLF में करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन में दिस इज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, बॉन्ड को ब्रेक किया, इधर आ गया H, इधर आ गया OH, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, HOCl प्लस HF। BrF5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड कौन सी है, ब्रोमीन की, HBrO3 +5 प्लस HF। BrF3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड HBrO2, दिस इज +3 प्लस HF। BrCl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बोरोन की एसिड कौन सी है, HBrO2 प्लस HCl। क्लियर। नेक्स्ट इज रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस। रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस में हम क्या देखेंगे, अगर XeF2 है उसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, या फिर XeF4 की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, या फिर थर्ड वन इज XeF6 की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में। सो फर्स्ट है XeF2 की जब रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, सो यहाँ से ऑब्टेन होता है जीनोन प्लस HF प्लस O2। यहाँ से जीनोन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। क्लियर। सेकेंड है अगर XeF6 की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 फ्लोरीन की जगह एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है, तो 2 फ्लोरीन की जगह एक ऑक्सीजन आ गई, तो फाइनल क्या आ गया, XeO3 आ गई प्लस HF। क्लियर। ये है कंप्लीट। अगर कंप्लीट की बजाय पार्शियल कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार क्या करो, 2 फ्लोरीन की जगह एक ऑक्सीजन रखो, सो 2 फ्लोरीन चले गए, प्रोडक्ट क्या बना, OF4, फिर फर्दर ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे भी 2 फ्लोरीन की जगह एक ऑक्सीजन रखो, तो क्या बन जाएगा, XeO2F2। फर्दर फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, सो XeO3। क्लियर। नाउ जो XeO2 यहाँ पे कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कितनी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जीनोन F4 में है, ये क्या है, इन दोनों के मिड में है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट इकट्ठा करके लिख देते हैं। इसका हो गया जीनोन, नीचे जो XeF6 है उसका प्रोडक्ट क्या है, XeO3, सो दिस इज XeO3 प्लस O2 प्लस HF। क्लियर। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे +6, तो ये क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जीनोन है उसका रिडक्शन भी हुआ है +4 से 0 पे जाने पे, और ऑक्सीडेशन भी हुआ है +4 से +6 पे जाने पे, सो दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर। यहाँ पे इसका भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है, XeO3 प्लस जीनोन 2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या था, जो O2 नेगेटिव था वो इसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ से क्या करेगा, +2, दिस इज फ्रॉम वाटर, सो वाटर से जो ये मिला था O नेगेटिव, ये क्या करेगा, XeO3 बनाएगा, जीनोन 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से बन गया जीनोन प्लस O2। ये क्या है, इसी रिएक्शन की फॉर्मेशन है। सो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो क्या है, फर्स्ट इज कि ये रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। थर्ड इज कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल के लिए क्या करना है, 2 फ्लोरीन को एक ऑक्सीजन से रिप्लेस करते चलना है, ठीक है, पार्शियल इसमें रिप्लेस करते चलेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर। पहले +2 और +6, ये जो 2 हैं इन दोनों के प्रोडक्ट ध्यान रख लेते हैं, +4 के क्या होंगे, इन दोनों के ऐड कर देंगे प्रोडक्ट, वही क्या होंगे, +4
मतलब जिनोन जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका प्रोडक्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा।